नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जैन 2026 की रीडिंग। करते करते 2025 खत्म हो गया, ऑफिशियली 2025 की रीडिंग्स हमारी खत्म हो चुकी हैं और ये नए साल की पहली रीडिंग है जैन मंथ के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपका करियर जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपका बिजनेस जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है जाने वाला है, एग्जैक्टली पैसे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे, कोई जनरल गाइडेंस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए हो जैन 2026 के लिए। और एंड में जैन महीने के लिए आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी हम देखेंगे। तो नए साल की पहली रीडिंग है ये। क्लेम करिए कि साल अच्छे से स्टार्ट हो आपका, अच्छे से पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठी करिए। जितना आप क्लेम करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, जैन मंथ की करियर और मनी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। ओह वाओ, टॉरस। ओके, सो साल देखिए खत्म हो चुका है। 2026 आपका जो स्टार्ट हो रहा है जैन फर्स्ट वीक, आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फेथ रखना है। मे बी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट फेथ रखिए कि फ्यूचर ब्राइट है। दिमाग में पॉजिटिविटी रखिए, ऑप्टिमिज्म रखिए, बट आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। कोई भी दिक्कतें थी, अगर दिसंबर तक दिक्कत थी या कोई भी चीज थी, नवंबर दिसंबर तक 2025 तक दिक्कत थी, आपकी वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज सब खत्म हो रहे हैं। योर विशेस आर कमिंग ट्रू, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। मैजिकल टाइम दिख रहा है, अच्छा फॉर्च्यून आता दिख रहा है, किस्मत चेंज होती दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तरफ से फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स में कि हाँ चीजें अच्छी होंगी और पैसा मिलेगा, जॉब अच्छे से आगे बढ़ेगी, काम मिलेगा, क्लाइंट्स आएंगे। एवरी टाइम जरा सा भी कुछ डिप आता है और उसमें आप ये सोचने लग जाओ कि अरे यार अब क्या होगा, अरे अभी नहीं होगा, अभी ये नहीं होगा, अब तो पैसा नहीं आएगा, अब तो क्लाइंट भी नहीं। आपको अपनी तरफ से पॉजिटिविटी रखनी है कि हाँ ये चीजें मुझे मिलेंगी। फर्स्ट वीक में आपको चीजें मिल रही हैं। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 में क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, उनके करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, उनके करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026। ओके, टॉरस देखिए सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज को लेकर आप फिकल माइंडेड हो रहे हैं। अब यूनिवर्स ने अपनी तरफ से आपको गाइडेंस दे दी कि भाई आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपके लिए चीजें अच्छी होंगी, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, राइट? सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप क्या सोच रहे हो। चीजें अच्छी होने की पॉसिबिलिटी है, बट अगर आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे तो वही मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स यूज करिए फर्स्ट वीक में, ताकि आप थोड़ा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो आपका। सेकेंड वीक में फिकल माइंडेडनेस मुझे दिख रही है, लैक ऑफ बैलेंस मुझे दिख रहा है, चीजों को सही तरीके से ना कर पाना, कभी ये करना फिर नहीं ये नहीं करना, ये करते हैं, अच्छा नहीं ये नहीं करने का मन है, वापस पहली चीज पे आ जाते हैं, फिर अरे ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना, कोई नई चीज। तो ये मुझे थोड़ी सी चीज दिख रही है यहाँ पे। थोड़ा उस चीज को ओके करने की जरूरत है। मे बी डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मे बी कोई रोमांटिक चीज आ रही है सेकेंड वीक में, जिस वजह से आप काम और पैसे से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी आ सकती है, ऐसा नहीं है स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, बट उसमें आपको थोड़ा सा ना अपनी तरफ से
लॉजिकल होना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक ड्रिवन आगे चीजों में डिसीजन लेने पड़ेंगे, एंड लीड लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, थोड़ा ब्रेव होकर, हिम्मत करके, ये चीज पहले कभी नहीं करी, करके देखते हैं। वो लीड लेना, लीप ऑफ फेथ लेना, रिस्क लेना, वो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से करना पड़ेगा, बिकॉज एक लीडरशिप रोल आपके पास आ रहा है टॉरस, और उस लीडरशिप रोल के लिए आप, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप नए हो, बट आपने वो चीज पहले कभी करी नहीं है, तो आपको अंदर से दुख दुख होगी कि शुड आई नॉट, और आपको उस चीज में आगे बढ़ना है, वो चीज आपको करनी है। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बाकी लोग हैं हु हैव केप्ट यू ऑन अ पेडेस्टल, ठीक है, वो देख रहे हैं कि टॉरस क्या करेगा, जो टॉरस करेगा वो हम करेंगे, तो आप एक एग्जाम्पल की तरह बने हुए हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने टीम मेंबर्स के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। आपका सक्सेस है, लीडरशिप रोल है, स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन है, पैसा भी है, बट उसके लिए रिस्क लेना जरूरी है। और अगर बाय एनी चांस अगर आपको डर लग रहा है कि मुझसे रिस्क नहीं लिया जा रहा है, मुझे नहीं पता ये चीज मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज फिकल माइंडेडनेस भी है यहाँ पे, तो आप सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल ले सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका डर खत्म होगा, आपका एक जो अंदर से वो चीज है ना कि एक सेल्फ डाउट, वो भी खत्म होगा। तो सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, आप रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, 21 मिनिमम सेशंस होते हैं। आपके करियर और मनी के बेस पे इंटेंशंस होंगी जो आपके चक्रास में डाली जाएंगी थ्रू डिस्टेंस हीलिंग, वो भी आप ले सकते हैं। थर्ड वीक ऑफ जन 2026 के लिए क्या करियर और मनी के लिए मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? करियर मनी के लिए मैसेजेस, गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर द थर्ड वीक ऑफ जन 2026। करियर मनी मैसेजेस फॉर टॉरस जन 2026 थर्ड वीक। नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं टॉरस, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, और उनकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। आपके काफी दिमाग में ना ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे हैं, इवन दो वो आइडियाज पूरे ऐसे रिफाइंड नहीं है, उनको रिफाइनमेंट की जरूरत है, कोई एक गाइडेंस की जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा कोई हेल्प असिस्टेंस की जरूरत है, कि कोई इंसान आके आपको बताए कि भाई तुम्हारे आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, बट इसमें ना तुम इस तरीके से थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। तो नए प्रोजेक्ट्स, नया काम, ये सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, और कोई भी ऑब्स्टिकल था आपके काम में, आपके पैसे में, यू आर ओवरकमिंग दोज ऑब्स्टिकल्स। कैसे? फेथ रख के। इट इज ऑल अबाउट फेथ टॉरस। यहाँ पे स्विच वर्ड्स लो, सिट्रीन क्रिस्टल लो, अगर दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये क्लाइंट आ तो रहा है, बट हाउ एम आई सपोज टू हैंडल दिस क्लाइंट, इसका आगे मुझे बढ़ना कैसे है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया काम आ रहा है, कोई नई जॉब आ रही है, बट मुझे क्या ये चाहिए या नहीं चाहिए, दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हो, बट क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। अगर आपको कहीं पे भी फील होता है कि बोलने में दिक्कत आ रही है, आप जो बोल रहे हो दूसरा कुछ और समझ रहा है, दूसरा जो बोल रहा है आप कुछ और समझ रहे हो, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, या कम्युनिकेशन में इश्यूज आ रहे हैं, कोई इशू क्रिएट हो रहा है बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए लैपिस यूज करिए। थ्रोट चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है। सारे चक्रास को मिला के आप 21 रेकी सेशंस ले लो मेरे हिसाब से तो, बट क्रिस्टल से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वो भी करिए। बट कोई सच भी रिवील हो रहा है थर्ड वीक में। आई फील आपके जो चैलेंजेस थे वो खत्म हो रहे हैं। टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, कोई झूठ था, कोई पॉलिटिक्स प्ले करने वाला इंसान था आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस पार्टनर कोई, वो आपकी चीजें खत्म हो रही हैं। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर हीलिंग योर सेल्फ। अगर आप टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन, इलनेस, कोई भी चीज थी, आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, वो चीजें खत्म हो रही हैं, एक राहत की सांस आ रही है, पीसफुल जगह पे जा रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, ऑब्स्टिकल से बाहर निकल रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन रखने की जरूरत है, और रिफाइनमेंट की जरूरत है। ट्रैवल, रिलोकेशन भी मुझे दिख रहा है। तो ये जो हीलिंग है ये
अपने आप बैठे बैठे नहीं आएगी, इसके लिए क्रिस्टल, रेकी हीलिंग, ये सारी चीजें जो डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, ये सारी चीजों की हेल्प, पुश की जरूरत पड़ेगी आपको। फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026 के लिए क्या करियर और मनी के लिए मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026 के लिए करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026 के लिए करियर एंड मनी मैसेजेस फॉर टॉरस। देखिए टॉरस, यहाँ पे ना आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो चीजें अभी तक बोली जा रही थी या जो चीजें अभी तक कार्ड्स में बताई जा रही थी वो एक गाइडेंस थी। अगर आप उस गाइडेंस को मानो तो आपके लिए सही हो जाएगा सब कुछ, अगर आप नहीं मानोगे तो प्रोबेबली फिर आप वहीं पे अटके रहोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कई चीजों में आप सही हो जाओगे, बिकॉज जैन मंथ आपका बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रहा है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। बट जैन मंथ में थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गाइडेंस, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, टैरो कार्ड रीडिंग, यूनिवर्स आपको अलग अलग तरीके से गाइड करेंगे, बट आप तब भी सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप थोड़ा सा ना गलत डिसीजंस ले लोगे, जिस वजह से मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन आपका एक दिमागी सुकून थोड़ा सा माइनस में हो। मे बी पैसे को लेकर गलत डिसीजंस ले लोगे, आपको कहीं पे कोई जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करोगे, या कोई डिसीजन लेना चाहिए, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, और वो सही डिसीजन ना लेकर आप थोड़ा जल्दबाजी में मे बी कोई गलत डिसीजन ले लोगे, जिसकी वजह से एक पर्सनल फ्रीडम आपका खत्म हो जाएगा, या फिर मे बी दिमागी सुकून खत्म हो जाएगा, या मे बी कोई मैनिपुलेटिव इंसान है, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी सुनो, दिमाग में क्लैरिटी लाओ, चैलेंजेस को खत्म करो, टॉक्सिक जगह से आगे बढ़ो। बट अगर आप नहीं बढ़ोगे तो वो मैनिपुलेटिव इंसान की बातों में आके आप गलत डिसीजन ले लोगे। एंड आई फील इट्स ह्यूमन, हम लोग अगर सही डिसीजन नहीं लेते हैं और हम वल्नरेबल होते हैं तो उस टाइम पे कोई भी गलत इंसान आके हमारा फायदा उठा सकता है। तो रिलीज करना बहुत जरूरी है। इफ यू डू नॉट रिलीज जैन मंथ के एंड में भी, तो आपके करियर और मनी पार्ट जो है वो सफर कर सकता है। ठीक है, तो आपको रिलीज करना बहुत जरूरी है ऐसे किसी इंसान को या ऐसी किसी सिचुएशन को दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। जॉब अगर टॉक्सिक हो रही है, छोड़ो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, हील करो। ठीक है, ऑरा क्लेंजिंग करवाओ। नया साल स्टार्ट हो रहा है, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, ऑरा क्लेंजिंग करानी बहुत जरूरी है। सो रिलीज करना, थोड़ा अपने दिमाग पे फोकस करना, अपनी अच्छी चीजों पे फोकस करना, हील करना अपने आप को, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और अपनी बहुत पर्सनल चीजें मत बताने बैठिए अपने कॉलीग्स को, या ऑफिस का कोई फ्रेंड है उसको, वो आपको लग रहा है कि ऑफिस का फ्रेंड है वो, बट दैट पर्सन इज नॉट योर फ्रेंड। सो वो फिर बाद में इशू क्रिएट हो सकता है। General messages, general guidance for Taurus for the month of Jan 2026. General messages, general guidance for Taurus for the month of Jan 2026. General messages, general guidance for Taurus for the month of Jan 2026. टॉरस, देखिए जैन मंथ में आपको किसी टाइम पे ऐसा लगेगा कि मे बी आई एम ऑल अलोन, ऑल बाय माई सेल्फ, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो यहाँ पे इस चीज को सोच के ना बहुत ज्यादा सैड फील करने की जरूरत नहीं है कि अब मैं अकेला हो गया हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, या आई डोंट हैव एनीवन हु इज बाय माई साइड, और मुझे खुद ही सारी चीजें करनी है। हाँ, आपको खुद ही सारी चीजें करनी है। अब उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए। उस चीज को लेकर बहुत डुएल मत करने लग जाइएगा, सोचने मत लग जाइएगा। आपको जैन मंथ में ऐसी एक चीज मिलने वाली है जो कि आपकी किस्मत में ही लिखी थी, बट पहले मिलने वाली थी, बट वो सही टाइम नहीं था। सही टाइम अब है। तो वो यूनिवर्स, डिवाइन टाइमिंग एक रोल प्ले कर रही है इस तरीके से कि जो चीज आपकी थी बट गलत टाइम पे आपके पास आई थी और चली गई थी, अब वो आपके पास आ रही है। मे बी बहुत पहले आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया था या कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करा था एंड इट डिड नॉट वर्क आउट, उस जगह पे वो ही सेम चीज अब आपको मिल रही है बिकॉज इट वॉज मेंट फॉर यू, और अब सही टाइम है।
देखिए चेंजेस काफी सारे आ रहे हैं टॉरस। यहाँ पे मुझे एक हवा के रुख में चेंज दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी जॉब चेंज हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकता है, या मे बी टीम चेंज हो रही है, बॉस चेंज हो रहा है। कोई भी छोटा या बड़ा चेंज हो, उसको बहुत ज्यादा रेजिस्ट मत करिएगा कि नहीं ये चेंज क्यों हो रहा है, या मुझे ये चीज नहीं चाहिए और मैं जो कर रहा था वही ठीक है। नहीं, अगर हवा का रुख इधर जा रहा है और आप रेजिस्ट करोगे और आप इधर जाने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ही दिक्कत होगी। जस्ट गो विद द फ्लो, इस चेंज को एम्ब्रेस करिए, बिकॉज ये आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आएगी जैन मंथ में जहां पे आपको लगेगा क्या करूं मैं, कैसे आगे बढ़ूं मैं, क्या करना चाहिए, लेफ्ट जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए। सो आई फील थोड़ा सा टाइम पॉन्डर करिएगा, रुकिएगा, सोचिएगा, थम जाइएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, या किसी और को देखकर बहक मत जाइएगा कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करता हूं। अगर कहीं पे भी डिलेमा हो रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा है व्हाट यू शुड डू, देन टेक योर टाइम। डिसीजन बनाने से पहले टाइम लीजिएगा। फेयरनेस रखनी है आपको, बहुत जरूरी है फेयर रहना, बैलेंस बनाना, अपने पर्सनल प्रोफेशनल में बैलेंस बनाना और सही गलत में बैलेंस बनाना, इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखना, एथिकल डिसीजंस लेना, अंडर द टेबल पैसा नो, क्लियर नो इन द मंथ ऑफ जैन। ठीक है, कोई चीज अगर आपसे खराब हुई है देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंड इट। आपको वो चीज ठीक करने की जरूरत है। चाहे रिलेशनशिप कोई खराब हुआ है विद योर बॉस, विद टीम मेंबर, या कोई प्रोजेक्ट खराब हुआ है, और मे बी रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैन मंथ में अपनी चीजों को लेकर, खासकर ऐसी कोई चीजें जो आप खराब कर रहे हो नोइंगली अननोइंगली, उन चीजों को मेंड करना, ठीक करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके ऊपर है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि अरे दूसरा कर लेगा, या लाइक मैं नहीं करता, हो जाएगा अपने आप। नहीं, आपको करना पड़ेगा। ऑल्सो आपको जहां पहुंचना है आप पहुंच रहे हो जैन मंथ में। आप मे बी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर रीचिंग दैट स्टेज, बट एंड में आके आपको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आपको वो एक हल्का सा पुश या नज, मे बी पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, या मे बी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई रेफरल दे दिया किसी ने, या कहीं पे कुछ एडमिशन के लिए कुछ चाहिए तो वहां पे किसी ने पैसे दे दिए, बट वो एक बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आपको स्लाइट पुश चाहिए होगा। तो उसके लिए आपके आसपास के लोगों के साथ बना के रखिएगा, वही हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप सोच रहे हो ऑल बाय योरसेल्फ हो जाएगा, बिल्कुल एंड तक नहीं, एंड में जाकर ही आपको दूसरों की जरूरत पड़ेगी। टॉरस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। जैन 2026 के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। टॉरस आपका एंजल नंबर है 673, फिफ्थ डायमेंशनल थिंकिंग। इट्स टाइम टू लेवल अप, आगे बढ़िए। आपका जो एक थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ही लिमिटेड हुआ है। ये कर रहा हूं, हाँ ठीक है, यही करता रहूंगा, बढ़ाइए उसको। ठीक है, इसको एक्सपैंड करिए। आपके एंजल्स चाह रहे हैं कि आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा लेवल अप करो, बढ़ाओ उसको, फिफ्थ डायमेंशन में लेके जाओ। आप रोजमर्रा के जो चीजें हैं, जो रैट रेस है, मंडेन स्ट्रगल्स हैं, उसमें फंसे हुए हो, मटेरियल वर्ल्ड की वैल्यूज में फंसे हुए हो, अपने थॉट्स को थोड़ा रीफ्रेम करो। जो बिग पिक्चर है उसको थोड़ा ध्यान में रखो, कनेक्ट टू योर पर्पस कि आप एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या चाहते हो। मेन पर्पस अपना भूल गए हो और आप रोजमर्रा की रैट रेस में फंस गए हो। सो कनेक्ट करो अपने पर्पस से, अपनी लर्निंग से, जो आप सीखे हो, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करो। एंड थोड़ा सा ना उस चीज की तरफ सोचो कि हाँ ठीक है, मुझे पैसा, परफ्यूम, जूते, ये सारी चीजें चाहिए, बट एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए। तो वो थोड़ा सा अपनी थॉट प्रोसेस को एक्सपैंड करो, फिफ्थ डायमेंशनल में जाओ,
पीस चाहिए, सुकून चाहिए, मेरे लोग चाहिए, क्या चाहिए, तो वो थोड़ा फिगर आउट करने की जरूरत है, बिकॉज नया साल है, नया पर्पस होगा, और पर्पस को डिफाइन करना और उससे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। 673 आपका एंजल नंबर है टॉरस। तो ये थी आपकी जैन 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर पे फोकस करा, मनी पे फोकस करा, जनरल मैसेजेस जो आपको मिलने चाहिए थे, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थी, उस पे भी मैंने फोकस करा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग। वीकली जो मैंने फोकस करा, क्या आपको वो अच्छा लगा? वीकली फोकस करूं नहीं करूं, एग्जैक्टली कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए? एंगेज करिए मेरे साथ, कम्युनिकेट करिए मेरे साथ, बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और आप शेयर करिए मेरी रीडिंग्स। आपको जैसे मैं हेल्प कर पा रही हूं, वैसे ही आप अपने आसपास वालों की हेल्प करो, इससे आप भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे और मेरी भी रीच बढ़ेगी। और जो मेरा एक मकसद था ये चैनल स्टार्ट करने का, कि हाँ मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊं, ताकि मैं उनको गाइड कर पाऊं, वो मकसद भी मेरा पूरा होगा और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं बहुत खुश होंगी। तो मेरी खुशी का पार्ट बनिए, मेरी खुशी का रीजन बनिए, मेरी मोटिवेट होने का रीजन बनिए, और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए रीडिंग्स को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू। बाय।